नमस्कार दोस्तों, साहू बिजनेस क्लास में स्वागत है आपको, जहां मिलते हैं आपको छोटे निवेश से बिजनेस करने के आइडिया यानी स्मॉल बिजनेस आइडिया। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर के आए हैं जो कि बिल्कुल धमाल मचा देने वाला है। बहुत ही फंटूस होने वाला है ये बिजनेस आइडिया। तो आज यदि अगर आप बिजनेस आइडिया सीखना चाहते हो, यानी कि कहने का मतलब कि जैसे कि आपने वीडियो को क्लिक कर लिया है और इस पे आ गए हो, वीडियो को ओपन कर लिया है, तो आज का इस बिजनेस आइडिया को आप पूरा ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह बिजनेस आइडिया आपकी किस्मत भी बदल सकता है यदि अगर आप करोगे तो। कैसे, किस तरीके से करोगे तो आपकी किस्मत बदल सकता है। और आपको बता दें, सबसे कम पूंजी में होने वाला बिजनेस है। कैसे, आपको बता दें, सिर्फ केवल इस बिजनेस में जो लागत आने वाली है उसकी कीमत है 6,960 रुपया। 6,960 रुपये से बिजनेस स्टार्ट होने वाला है और आपको इनकम डबल दिहाड़ी होने वाली है, यानी कि दिहाड़ी आपकी जो मिलने वाली है डबल। आपको बता दें, इस बिजनेस आइडिया के लिए पहले मैंने काफी प्रयास किया, पूरा गुड़ा भाग लगाया और आप देखिए इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ये सब आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और इसको आपको मैं एक एक पॉइंट आज समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। इस बिजनेस से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और लागत बहुत छोटी। और बता दें, आप शहर में रहते हो तब भी कमा सकते हो, आप गांव देहात में रहते हो तब भी कमा सकते हो। जरूरत इस बात की है कि आप समझ कितना पाते हो। सबसे पहले देखिए, बिजनेस आइडिया आपने बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा, ठीक, लेकिन हो सकता है कि शायद आपके दिमाग में वो बात फिट ना हो पाई हो। हम ये नहीं कहते कि ये बात हम आपके दिमाग में फिट कर देंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो आज मैं बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ ये आपको पसंद जरूर आएगा। हाँ, करना आपको नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया को समझिए। आज के जो बिजनेस है उस बिजनेस में 6,960 रुपये लगने वाले हैं और आपको डबल दिहाड़ी मिलने वाली है, यानी काम करोगे तो डबल दिहाड़ी मिलेगी। और आपको वर्किंग जो करना है, यानी वर्किंग जो आपको करना है, इस वर्किंग का समय है 9 घंटे आपको काम करना है एक दिन का। देखिए, जैसे कि आप नौकरी करते हो, मजदूरी करते हो, दिहाड़ी करते हो, कोई काम करने जाते हो, तो क्या आपके जो 8 घंटे का अगर काम है, 9 घंटे काम, 10 घंटे काम, तो 5 घंटे दिक्कत चले आते हो, आपको दिहाड़ी मिल जाती नहीं ना। तो आपको उसी तरीके से इस काम को, यानी कि इस बिजनेस को आप अपनी दिहाड़ी समझ के, किसी का काम समझ के करना है और 9 घंटे आपको काम करना है। अगली बात क्या है कि आपको 25 दिन काम करना है। क्या, 25 दिन आपको काम करना है और 5 दिन आपकी होगी छुट्टी के। आपको छुट्टी के 5 दिन, आप कहीं भी दिहाड़ी मजदूरी काम करते हैं, महीने का अगर काम करते हैं तो आपको 5 दिन की छुट्टी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। आपको 25 दिन काम करने हैं। और छुट्टी में किस तरीके से, तो छुट्टी में भी आपको वर्किंग करना है, लेकिन कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा। अब ये डबल दिहाड़ी कैसे मिलेगा, 9 घंटे वर्किंग कैसे करना है, 25 दिन काम कैसे करना है और 5 दिन जो छुट्टी का है उस छुट्टी में भी काम करना है, लेकिन किस तरीके से आपकी छुट्टी भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो ये सारा सिस्टम समझने के लिए आपको अंतिम तक वीडियो में बने रहना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। तो भाई, आपके समझ में ये बात तो आ गई है। अब आगे हम बात बताते हैं कि ये बिजनेस क्या है। देखिए, ये बात समझ आने के बाद ये तो पता लगना चाहिए कि बिजनेस आखिर करना क्या है। तो ये चीज मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, आपको मैं बता देता हूँ। ये बिजनेस का नाम है चाय का बिजनेस। ये बिजनेस का नाम है चाय का बिजनेस। आप चौंकिए नहीं और डिस्टर्ब मत होइए। चाय का बिजनेस यानी कि आपको चाय बना करके, चाय की टपरी नहीं खोलनी है, आपको एक एक गिलास में चाय छान के बना करके नहीं देना है, आपको चाय की पैकिंग नहीं करनी है, आपको चाय की बागवानी नहीं करनी है, यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको दुकान भी नहीं खोलना, आपको गोदाम भी नहीं भरना है। नहीं, तो फिर चाय का बिजनेस कैसा है और कैसे इतनी इनकम, सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि आज मैं पूरे तन मन से, पूरे हिसाब किताब से इस बिजनेस आइडिया को तैयार किया है और आपको पूरा बखूबी समझाऊंगा। देखिए, चाय का बिजनेस कैसे करना है। चाय को आप पैकिंग बनी बनाई लाना है, ठीक, बनी बनाई होलसेल दुकान से आपको चाय लाना है। कौन सी चाय लाना है, आपकी जो मर्जी हो चाय लाओ, लेकिन किस हिसाब की लाना ये मैं बताऊंगा। देखिए, आपको होलसेल पर जाना है और उनसे बताना है कि हमको सेल्समैनी करनी है, हमको सेल्समैनी करनी है। तो आप ये बताइए कि 40-45 के बीच की
कौन सी चाय है आपके पास अवेलेबल। आप जब होलसेल में जाओगे तो आपको कई चाय मिल जाएंगे। देखिए, मैं चाय का कोई नाम इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं किसी चाय का ब्रांड का प्रमोशन तो कर नहीं रहा हूँ, आपको मैं बिजनेस करने का एक आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसा भी बिजनेस आप कर सकते हो जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो। तो आप होलसेल पे जाना और वहां से आपको चाय लेना है, या कौन सी लेना है, 250 ग्राम की पैकिंग की, 250 ग्राम की पैकिंग की आपको चाय लेनी। कौन सी चाय लेनी है, वो जो मर्जी वो चाय लेनी। आपको मैं राउंड फिगर में बीच का अनुमान बता रहा हूं कि 43 रुपया 50 पैसे की भी एक चाय आती है, जिसका मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जब आप जाओगे वहां पर खरीदने के लिए तो दुकानदार आपको कई तरीके की चाय दिखाएंगे, तो जो आपको पसंद आए उस हिसाब की आप ले लीजिएगा। हम आपको उदाहरण के तौर पे एक यहाँ पर मेनू बनाकर कंप्लीट किया है और आपको पूरा सिस्टम समझाते हैं। चाय आपको लेना है 250 ग्राम पाउच वाली। एक पाउच, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पाउच बराबर 250 ग्राम बराबर 43 रुपए 50 पैसे, 43.50 पैसे, है ना। 43 रुपए 50 पैसे के पाउच वाला आपको लेना है। अब जो इसको खरीदोगे तो एक थैला खरीदना होगा, एक पाउच तो मिलता नहीं, एक थैला खरीदना होगा, बैग खरीदना होगा। तो उस बैग में आपको मिलेंगे 16 पाउच। कितने मिलेंगे आपको, मिलेंगे वहां पर 16 पाउच उस बैग के अंदर, उस थैले के अंदर, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर एक पाउच की कीमत तो 250 ग्राम का एक है ना, पाउच रहेगा, और 43 रुपये 50 पैसे का एक पाउच पड़ेगा, तो उसमें 16 पाउच होंगे, और 16 पाउच जब होंगे तो वो 696 रुपए का एक बैग पड़ेगा। कितने पड़ेगा, 696 रुपए का एक बैग पड़ेगा। जो एक बैग होगा पूरा, वो एक बैग इतने पैसे का होगा। और जब एक बैग इतने का होगा तो दूसरा पॉइंट यहां समझिए, एक बैग गुणे 10 बराबर 6,960 रुपए। जो मैंने शुरू में बताया कि आपको लागत लगानी 6,960 रुपए, ये है। यानी कि 10 बैग आपको खरीदने, एक बैग की कीमत है 6,996। देखिए मैं रिपीट करके आपको समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि समझ में बिजनेस तभी आएगा आपके जब ध्यान से आप उसकी बारीकी को समझोगे। आप देखो, आप एक चीज देखा होगा, बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, पैसे फंसा देते हैं, लेकिन महीना 2 महीना 4 महीने 6 महीने करने के बाद फिर उनका बिजनेस बंद हो जाता है। पैसा जो लगाते हैं वो भी मर जाता है, यानी लागत भी चली गई, समय भी चला गया और बिजनेस भी बंद हो गया। कारण इस बात का है कि उसको पहले हम बुरा भाग नहीं लगाते, समझते नहीं, जानते नहीं, सिर्फ केवल हम काम पर लागू हो जाते हैं, यहीं से गलती हो जाती है। तो गलती नहीं करना, यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो आपको 9,660 रुपए का लागत आ गया, ये बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ठीक, अब इसके बाद जो हमने बताया कि दिहाड़ी डबल मिलेगी, 9 घंटे वर्किंग करना पड़ेगा और 25 दिन वर्क करना, 5 दिन छुट्टी, उसमें भी वर्क करना। ये सारा सिस्टम मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखिए 9 घंटे आपको वर्किंग करने का मतलब यह है कि जो आप ये माल लाते हो, ठीक, 10 बैग आपको डेली खरीदना है। कहाँ से खरीदना है ये भी आपको हम बता देते हैं। देखिए सर्वप्रथम सबसे पहले आपको खरीदना है कि अपने नजदीकी शहर कस्बा में जाइए, वहां पर आपको होलसेल की दुकानें मिल जाएंगी, किराने की दुकानें मिल जाएंगी, उनके पास भी आपको चाय मिल जाएगा, या अगर स्पेशल चाय का शोरूम स्टोर कोई खोल रखा है तो उसके पास से आप ले सकते हो। अगर वहां से भी नहीं मिलता है तो आप इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है जिसमें आप वहां से भी परचेज कर सकते हो, खरीदारी कर सकते हो। इंडिया मार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। वहां पर आपको कई होलसेलर दुकानदारों के नंबर और एड्रेस आ जाएगा, जिनसे आप फोन पे बात करके अगर आपका अच्छा लगता है तो आप बिजनेस इनके साथ में कर सकते हो। नहीं लगता है तो आप सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, कि आप नजदीकी होलसेलर के पास जाइए, शहर में, कस्बे में, और उनके पास से आप डील कीजिए। ठीक, वहां से लाना है तो वो माल कब लाना है ये बात आप समझ लीजिए। वो माल लाना है छुट्टी के दिनों में, यानी छुट्टी भी मनाना है और आपको माल भी लाना है। यहाँ पर समझ लेने की जरूरत है कि छुट्टी कैसे और माल कैसे, है ना। हमने कहा सारा कुछ बताऊंगा ना, सारा कुछ बताऊंगा। देखिए छुट्टी, जैसे कि आपको शहर में कोई काम की वजह से जाना है और वहां पर अपना काम भी कर लेना है, वहां पर दुकानदार से मिल करके अपना माल भी ले लेना है, या फिर आप ऐसी सेटिंग बनाइए कि डेली का डेली आप माल ले सको और डेली का डेली माल लेकर डेली के डेली सप्लाई कर सको, जिस तरीके से आपकी सुविधा लगती है। यह डिसीजन लेना आपके ऊपर। अगला 25 दिन काम करने वाली बात है कि जो माल लाते हो इसको आपको सेल करना है। महीने के 25 दिन आपको सेल करना, वर्किंग टाइम टू टाइम। आपको एक टाइम बनाना है, टाइम बना करके आपको उस दिशा में जाना है, दुकानदारों से मिलना है। कौन से दुकानदारों से मिलोगे? जो गाँव में
इलाके में इधर उधर जो ना परचून की दुकानें खोल रखते, किराना की दुकानें खोलते हैं, उनके पास जाना है, उनको अपना ब्रांड दिखाना है, बातचीत करना और माल सेल करने की कोशिश करना है। उसके अलावा जो चाय की दुकानें खोलते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, इनसे संपर्क करना है ना। ऐसे संपर्क करना है और एक एक बैग बेचने की कोशिश करना है या आधी आधी बैग बेचने की कोशिश करना है। जिस प्रकार से आपका सेटिंग बन पाता है, वैसे मैं तो कहता हूँ एक एक बैग बेचने की कोशिश कीजिए, ज्यादा मत्थमारी ना हो। क्योंकि देखिए इनकम आपको बहुत ज्यादा लेना नहीं है। कैसे इनकम लेना है सारा कुछ समझाऊंगा। जब 25 दिन आपका ये होगा और 9 घंटे आपको वर्किंग करनी है। 9 घंटे आप जब वर्किंग करोगे तो आपके 10 बैग सेल हो जाएंगे। हाँ, आज ही से नहीं सेल हो जाएंगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे 2-4 महीने काम पर रहोगे तो लोगों से आपकी बातचीत फिट हो जाएगी, समय से माल दोगे, सही माल दोगे तो आपका सेल होना शुरू हो जाएगा। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बगैर मेहनत के बिजनेस कोई भी नहीं होता है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, परिचय बनाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, घुलना मिलना पड़ेगा, अपना विश्वास जमाना पड़ेगा, तभी माल सेल होगा। ये बात आप जानते हो। ये काम आपको करना है। उसके बाद जब आती है बात डबल दिहाड़ी की, तो डबल दिहाड़ी का मतलब क्या, देखिए आइए मैं समझाता हूं। जैसे कि आपने एक पाउच लेते हो, कौन सा 250 ग्राम का पाउच लेना है ना, 43 रुपये 50 पैसे का आपका पाउच लेना है और 50 रुपए का आपको सेल करना है। एमआरपी इसमें मिलेगी, जो ये होगा इसमें जो एमआरपी होगी आपकी 60 रुपए से 65 रुपए के बीच में एमआरपी होगी, जो दुकानदार को बेचने के लिए होगी। और आप लाते हो उसे 43 रुपये 50 पैसे में, हम अनुमानित कीमत बता रहे हैं, और बेचना आपको 50 रुपए। मान लो अब ये 43 से 44 का भी हो सकता है, 45 का हो सकता है, 41 का हो सकता है, 42 का हो सकता है। जिस प्रकार का आपको माल मिल जाता है उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगा देना है। ठीक है, लगा करके जैसे कि मान लो 43-50 वाला आपने 50 को बेचा तो आपको 6 रुपए 50 पैसे पर पीस आपको बचेंगे। कितने? 6 रुपए 50 पैसे पर पीस आपको बचेंगे। अगले को मिलेगा 50 रुपए। अगर 60 रुपए की एमआरपी है तो अगले को 10 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। 65 की एमआरपी है तो अगले का 15 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। यानी दुकानदार को भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा, और उसका भी माल सेल, आपका भी माल सेल। ब्रांड अच्छा लेना है, एकदम घटिया ब्रांड नहीं लेना जो कि सेल ना हो सके। बस थोड़ी समय की और बात है, इंतजार कर लीजिए आप। आपको लास्ट डिसीजन हम बताने वाले। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको पूरा एक एक स्टेप भी हमने अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अब ये बात आपकी समझ में आ गई ना। अब जब यहाँ पर एक बैग पाउच 250 ग्राम और बैग आपको जो बेचोगे उसमें 16 पाउच है। ठीक, जब एक बैग आप सेल करते हो तो 6 रुपए 50 पैसे एक पाउच पर बचता है, और 16 पाउच जब आप सेल करते हो तो 104 रुपए आपको एक बैग पे बचता है। यानी कि एक बैग जैसे ही आपकी सेल हुई तैसे आपका 104 रुपए बच जाते हैं। ठीक, अब 104 से 100 भी हो सकते हैं, 105 भी हो सकते हैं, 99 95 भी हो सकते हैं, ब्रांड के ऊपर है। ठीक, मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ना। आप समझिए, जब एक बैग बेचते हो तो 104 रुपए बचते हैं, और जब आप एक बैग की कीमत 104 रुपए तो 10 बैग की कीमत 140 रुपए। आप एक चीज कह सकते हो, क्या कोई गणित का सवाल बता रहे हो, है ना, कोचिंग पढ़ा रहे हो? कोचिंग नहीं, बात है बिजनेस करने का सूत्र तरीका। देखिए बिजनेस क्या है, बिजनेस में लोग कितने ऊंची उपलब्धियों तक जाते हैं। जो लोग होमवर्क करते हैं, समझते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उसका गुणा भाग लगाकर जमा मुनाफा फायदा सब निकालते हैं, वही सक्सेस होते हैं भाई। अगर जो इस बात को नहीं लगाएगा तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। अंधा खेल खेलने पर नुकसान ही नुकसान होता, फायदा नहीं होता। तो समझ लीजिए, एक बैग बेचोगे तो 104 और 10 बैग बेचोगे तो 1040 रुपए का बेनिफिट हुआ। तो बताइए कि डबल दिहाड़ी हो गई कि नहीं। अगर आप मान लो कहीं मजदूरी करते हो, दिहाड़ी करते हो, कहीं पर आप काम करते हो, तो वहां कितने मिलेंगे? 400-500 रुपए ना, इतने ही तो मिलते हैं। तो आपको डबल दिहाड़ी हो गई कि नहीं हो गई? अब देखिए बहुत से लोगों को आपने देखा होगा सेल में नहीं करते, किसी दूसरे की, और वो उनको 400 रुपए देता है, 500 रुपया देता है, 600 रुपए देता है। तो अपने घर से देता है कोई? अपने घर से कोई नहीं देता है भाई, इसी तरीके देता है। जब आप अगले का माल बेचोगे और उसे 1000 रुपए कमा के दोगे तो वो आपको 500 रुपए 600 रुपए देता है, बाकी उसकी बचत होती है। तो यही काम जब आप स्वयं अपना करोगे तो आपको बचत होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस बिजनेस आइडिया से आप सहमत जरूर हुए होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा। करना ना करना ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज और आपको बता दें, हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं होता है, ना ही किसी का कंपटीशन करना होता है। हमारा मकसद सिर्फ केवल जागरूक करना होता है, एक एजुकेट हमारे बताए हुए इस बिजनेस आइडिया से आप काम करते हो तो आप पहले इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद करने की कोशिश कीजिए।
और इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बेरोजगारी में लोगों को रोजगार हो जाए, यही एक मैं ईश्वर से दुआ किया करता हूं। तो मैं इस बिजनेस आइडिया को यहीं से समाप्त करता हूं, अपनी बातचीत को समाप्त करता हूं और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अगले दिन मिलते हैं कुछ नए धमाकेदार चटपटे बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल की वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि रोज कोई ना कोई चटपटा बिजनेस आइडिया में लाता ही रहता हूं। अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।